हर हालत में अपने सब्जेक्ट टीचर से कनेक्ट रहना ही होगा। बाकी तो गाइडलाइन है, ये कोई खास बात नहीं है। अब आते हैं अगले पर, टर्म 1 एग्जामिनेशन। आप में से बहुत अच्छा बताया है सभी ने। नवंबर दिसंबर में ये पेपर होगा, है ना? बिल्कुल नवंबर दिसंबर में पेपर होगा। 50% के लगभग कोर्स होगा जो आपको जुलाई लास्ट तक पता लग जाएगा। और इस पेपर की खास बात, वो भी आप में से कुछ बच्चों ने बताई थी, एमसीक्यू होगा। अगर केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जो आपने देखे हुए हैं, लास्ट ईयर 11th में भी ये एमसीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन आए थे, और केस बेस्ड 5 क्वेश्चन होते थे, आपको शायद ध्यान होगा। 2 क्वेश्चन होते थे केस बेस्ड, वो सारे एमसीक्यू ही थे, कोई भी बिना एमसीक्यू का नहीं था। तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो आपके पास रहने वाले हैं, आपको केवल इतना सा करना है, छोटा सा काम। और वो काम क्या है बेटा? केवल ये कि आपको एमसीक्यू को भरने के लिए एक ओएमआर शीट मिलेगी। इसे देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, ये नहीं मिलेगा आपको उस पर अखबारों में। इसलिए ध्यान से समझ लो इस बात को कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। एक और चीज मैं आपको विशेष तौर पर अंडरलाइन करना चाहता हूं कि जो कोर्स होगा, है ना, उसमें ये रहा, क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस, केस बेस्ड, है ना, एमसीक्यू ऑन असर्शन रीजनिंग टाइप, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 90 मिनट्स। अगली चीज, इट विल कवर ओनली द रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1। पहली टर्म का जितना भी कोर्स है ये केवल और केवल उसी का होगा, है ना, जो लगभग 50% होगा। अब आपको पेपर कैसे करना होगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन पेपर विल सेंट बाय द सीबीएसई, सीबीएसई पेपर भेजेगी। अगला चीज ध्यान से समझ लेना, अलोंग विद मार्किंग स्कीम, वो मार्किंग स्कीम के साथ पेपर स्कूल को भेजेगी। क्यों भेजेगी? जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो ठीक कर लें कि इसको एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय सीबीएसई। सीबीएसई हर सेंटर पर अपना ऑब्जर्वर भी देगी और सुपरिटेंडेंट भी देगी। और इस पेपर में जब उनकी देखरेख में पेपर हो रहा है, अगली ध्यान से समझ लेना, ओएमआर शीट में, ओएमआर शीट वो होती है जैसे आपने वो पेपर दिया हुआ रहता है, आपको ध्यान हो तो वो साल में 2 बार होता है ना, जिसमें आप ओएमआर शीट में वो गोल गोल सर्कल भर देते हो, है ना, सर्कल पर डार्क कर देते हो पेंसिल से, तो वो केवल ओएमआर शीट उसको कहते हैं। ओएमआर शीट भरने के बाद अब एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता आपको ये पता है या नहीं पता है, कि उसको उसी दिन चेक किया जाएगा। फिर से समझ लो, ओएमआर शीट आफ्टर स्कैनिंग मे बी डायरेक्टली अपलोड एट सीबीएसई पोर्टल। ध्यान से समझ लेना, यानी वो ओएमआर शीट उसी दिन स्कैन होकर के सीबीएसई के पास चली जाएगी और मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द वेरी सेम डे। इसको और समझ लो, उसी दिन बच्चे के नंबर हमें सीबीएसई में अपलोड करने पड़ेंगे और ओएमआर शीट को स्कैन करके भेजना पड़ेगा। यानी मान लो आप एब्सेंट हो गए, इसका मतलब समझ लो, बाई चांस आप एब्सेंट हो गए, आप नहीं आए पेपर देने, तो क्या होगा? तो उस दिन आपकी एब्सेंट सीबीएसई में पहुंच गई। ये नहीं हो सकता कि जी कोई बात नहीं जी, मैं 1 घंटा लेट हूं, चला लो जी। भाई 1.5 घंटे का तो पेपर ही है, अगले दिन आते हैं, चल जाएगा क्या जी? नहीं चलेगा। तो ये जो 90 मिनट्स का पेपर है उसी दिन होगा, एमसीक्यू होगा, सेम डे हमें ओएमआर शीट स्कैन करके भेजनी है, उसी दिन चेक करके उस बच्चे के नंबर
सीबीएसई के आईटी पर अपलोड करनी है, ये ध्यान में रखना है। और फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कन्वेड टू स्कूल्स बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ बोर्ड, जो कि फाइनल आपको बता दिया जाएगा। और इसके जो मार्क्स हैं वो एज इट इज फाइनल में चढ़ेंगे, फाइनल पेपर में एज इट इज ये मार्क्स चढ़ेंगे। इसके बाद चूंकि दूसरा पेपर भी होगा सेकंड टर्म, इसमें भी थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन इसमें शॉर्ट आंसर वाले भी होंगे, ध्यान करना, सिचुएशन बेस्ड भी होंगे, ओपन एंडेड भी होंगे, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप भी होंगे। यानी यहां आपको फाइनल पेपर जो मार्च अप्रैल में होगा उसमें आपको रिटन करना है, लिख के करना है, वो आपको कॉपी मिलेगी, उसमें करना है। और उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 घंटे का रहेगा। तो 2 घंटे के दौरान आपको ये सारा करना होगा। बाकी और इसमें पेपर वो, अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे एक बच्चे ने भी बताया था, जो सेकंड टर्म का पेपर होगा उसका जो बचा हुआ 50% है केवल उसका होगा। ये देखो, मेरी बात मत ऐसे ही मत समझना, ये लिख रहा है सेकंड टर्म ईयर एंड एग्जाम बेस्ड ऑन द रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म सेकंड ओनली, केवल दूसरी टर्म का सिलेबस ही आएगा।